दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक और जबरदस्त टॉक विद टॉप एडुकेटर में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत अभिनंदन है। हमारे साथ हैं इंडिया के फेम अनअकैडमी की जानी-मानी एडुकेटर रश्मि जोशी मैम। रश्मि जोशी मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। तो मैम, थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद पहले आपको अपना समय निकालने के लिए, इस एपिसोड के लिए और बच्चों के बार-बार डिमांड पर जो है मतलब समय नहीं मिल पा रहा था आपसे, लेकिन अंततः आपसे समय मिला है और आखिरकार बच्चे को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। रश्मि जोशी जिसको एज़ अ टीचर वो जानते हैं, वो रश्मि जोशी को एज़ अ फैमिली, एज़ अ लेडी, एज़ अ नारी, एज़ अ बेटी, एज़ अ वाइफ, एज़ अ पर्सन, एज़ अ ह्यूमन आज जानेंगे और आप से बच्चे जी, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो वो अपने डेली लाइफ में सीख सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल से सीख सकते हैं और आपके सब्जेक्ट से सीख सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं बता दूं कि रश्मि जोशी मैम को जी, बहुत ही बेहतर टीचिंग एक्सपीरियंस है अनअकैडमी पे और अलग-अलग जगहों पर इनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। पीएचडी मैम कर चुकी हैं लगभग और बहुत ही बेहतर तरीके से पॉलिटिकल साइंस में अपना जो है नॉलेज गेन करके रखी है। साइकोलॉजी की काफ़ी मजबूत पिलर मानी जाती है इंडिया में और अनेकों एग्ज़ाम मैम ने क्वालीफाई किए हैं, चाहे वो सीटेट की बात करें, एमपीटेट की बात करें और कई सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन मैम ने क्वालीफाई किए, वो मैम से ही हम लोग जानेंगे। तो मैम मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चे को अगर आपके बारे में जानना हो बचपन से, जन्म से, तो थोड़ा अपब्रिंगिंग होके बताइए और सबकी तरफ से अनअकैडमी की तरफ से, मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से आपको आपके शादी की ढेरों शुभकामनाएँ सबसे पहले तो। और पूरी जी जर्नी सर। थोड़ा-सा हमें बताइए शुरुआत से अभी तक की मैम अपनी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत आभार। जी, आपका नेचर तो पूरे अनअकैडमी में फ़ेमस है कि आप बहुत विनम्र हैं, बहुत जी। अच्छे से बच्चों के प्रिय हैं। सबसे पहले तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आभार। बहुत पूरे धन्यवाद। अनअकैडमी का सबसे पहले थैंक यू सो मच। जी, और ये मौका मिला कि पहली बार आज इसी बहाने बच्चों से इंटरैक्ट हो रहे हैं, तो जी, आप सभी का कलेक्टिव थैंक यू। जी, सर शुरुआत की बात करूँ तो एजुकेशन बहुत ही नॉर्मल एक कहते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल होता है प्राइमरी। आज के एजुकेशन सिस्टम में पुराने एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आ गया है सर, जी, आपको अच्छे से आप जानकार हैं इसके। जी। तो पहले तो सर ये होता है एनसीएफ का कॉन्सेप्ट नहीं था, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि बच्चे को आप नहीं, सीडीपी में जैसे हम लोग पहले पढ़ते पहले हैं। उल्टा लटका के कुटाई करने के बाद पूछते थे स्कूल खुल गया। तो जी, ऐसा नहीं था सर, तो बिल्कुल, बिल्कुल प्राइमरी जैसे सरकारी स्कूल होता है, वहाँ तक मेरी 8वीं तक की शिक्षा हुई है। जी, और पुरानी समझ रहे होंगे आप बिल्डिंग ऐसी लगती थी कि जैसे अभी बस्ता लेके गए हैं तो उसमें जो है अपना बैठने का भी बिछा करके जो भी व्यवस्था होती थी वो ले जाना पड़ता था जी, बस्ते जी, में। जी। जी, और जो बिल्डिंग होती थी सर वो ऐसा लगता था कि अभी गिर जाएगी। जी, इस स्थिति की जर्जर बिल्डिंग थी वहाँ पे जहाँ तक जी, मेरी 8वीं तक की शिक्षा हुई है। और जी, हिंदी बोलना इंग्लिश इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी बोलने के लिए भी बच्चों को जो है एफर्ट डालना पड़ता था। किताब पढ़नी नहीं आती थी बच्चों जी, को, चौथी 5वीं तक भी। जी। तो ऐसे ही है, मैडम जो थी वो अपना स्वेटर बुनती रहती थी सर्दियों के टाइम जी, पे, जी। तो तो ऐसे स्कूल से टिपिकल आप जो समझ हमारा पा वो रहे होंगे ग्रामीण माहौल एजुकेशन होता भी। है, कि लोग अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, टीचर भी जी, अपनी भाषा में बात कर रही हैं, जो हमारा लोकल लैंग्वेज है। जी सर। जी, तो बस कहने का मतलब है कि ऐसे स्कूल जहाँ पे आजकल बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है बच्चे को, उसकी सीरियसली ली जाती है एजुकेशन को, तो जी, नॉर्मल से बहुत ही नॉर्मल से स्कूल से एजुकेशन मेरी 8वीं तक की हुई है। जी, उसके बाद पापा थोड़े सीरियस हुए एजुकेशन को लेकर के क्योंकि वो शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। जी, तो ये हम 5 भाई-बहन हैं, तो सर ये जानते थे पापा अच्छे से कि एजुकेशन ही है जो फेट बदलती है, किस्मत बदलती है किसी भी व्यक्ति का। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि इसका एडमिशन इसका पढ़ने में दिमाग है, इसको एडमिशन दूसरे में करवा देते हैं किसी जी, स्कूल में। जी, तो फाइनेंशियल क्राइसिस ऑब्वियसली सी बात है, हम सभी की तो नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन अपना मैं बता रही हूँ, बहुत जी, प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड नहीं रहा है। जी, तो पापा ने जो है एडमिशन करा दिया 9वीं-10वीं में वहाँ पे। जी, एक ढंग का स्कूल था। तो जी। वहाँ पे जाकर के थोड़ी मैं कह सकती हूँ पर्सनैलिटी को शेपिंग मिली। हुँ। लगा कि नहीं अच्छे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा ये मतलब कंप्यूटर आपका क्लासेस वगैरह 9th-10th दिखने का को बात मिला। आप बोल रहे हैं? जी सर, जी, 9th-10th 8वीं तक की स्कूल में उसी में हुई है एजुकेशन जी, सर, जहाँ पे जी। बिल्कुल समझ ही रहे बिल्कुल, होंगे आप स्वेटर के सर। साथ आपकी ज़िंदगी बीती वहाँ पे। वो 8 तो नंबर सर 9 इसी नंबर का काँटा होता है, जिससे मोटा स्वेटर बुनना है तो 9 बिल्कुल, नंबर बिल्कुल, बिल्कुल, लगाते हैं, बिल्कुल पतला सर। बुनना है।
जी। हाँ सर, तो बस इसलिए सरकारी शिक्षक बहुत ही कम होते हैं जो गंभीरता से पढ़ाते हैं। जी, जी, सही तो बात। अब तो खैर बहुत एनसीएफ आ गया है और जी, सीडीपी जैसे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, टेट की जी, परीक्षा आ गई है। जी, तो अब तो बहुत सीरियसली लेने लगे, पहले इतना नहीं लेते थे नहीं थे। सीरियसली। जी, तो सर वहाँ पे जब 9वीं 10वीं की अच्छे स्कूल में मेरे एजुकेशन हुई, वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं पढ़ाई-लिखाई ऐसी ही होती है, हुँ, टीचर्स ऐसे होते हैं। तो फिर वहाँ थोड़ा-सा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग मिली। जी, वहाँ पे बोलने का एक ढंग होता है, वो सब चीज़ें मिली और थैंकफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि इम्पोर्टेंस एजुकेशन की वजह से ही आज जो भी थोड़ा बहुत है, जो भी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन की वजह से है सर। शिक्षा जी, की वजह आपका पूरा किस्मत बदल सकती है। अगर जी, आपके आप माता-पिता अगर आपको शिक्षा दिलाते हैं, बच्चों से सभी से मैं कह रही हूँ हुँ, और एक और बात, बच्चों को मैं वेलकम करना भूल गई। सारे बच्चों जी, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू जी, सो मच आप लोगों का, आप लोगों के जी, स्नेह के लिए। जी। तो बस जिस ये समय है कि में वीडियो किस्मत ये लाइव आपकी जो चल रहा है, बदलती बच्चे का है। कमेंट तूफान मार रहा है मैम, आप देखिएगा। जी। जी, 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 जी सर। बच्चे तो एकदम इसीलिए मैं कह भयंकर रही हूँ आप एक्साइटेड सभी हैं। का बहुत जी, जी, जी सर। तो जी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके स्नेह के लिए। बहुत जी, बहुत सारा स्वागत और वेलकम आप लोगों का। जी, तो बस ये है कि एजुकेशन 10th के बाद फिर उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल में भी वापस से। तो धीरे-धीरे, धीरे करके ये चीज़ समझ में आने लगी कि एजुकेशन में ही करियर बनाना है अपना। जी, यहाँ से बेसिक एजुकेशन सर इस तरह से होती रही, गवर्नमेंट पूरी तरह से गवर्नमेंट और 2 साल का बीच में स्पान आया था। जी, जी। इसके बस आगे की भी हम जानेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है मुझे, क्योंकि पहले तो मैं बच्चे लोग को बोल दूँ कि आपको अगर ऐसा लगता था पहले से कि रश्मि जोशी मैम को जी, बचपन में जी। ही ऐसा पोलियो टाइप का कोई ड्रॉप पिला दिया गया जिससे इतना फेमस हो गए, इतनी बड़ी स्टार बन गई, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, नहीं। आप देख रहे हैं कि वही बोरा बिछा के बैठने वाले स्कूल से मैम आई हैं। जैसे कि एक लोअर मिडिल क्लास जहाँ से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मैं भी लगभग उसी बैकग्राउंड से हूँ और हम जी, जी, लोग जी। उसी माहौल में जिए हैं, उसी तरह से मतलब पिताजी कूट-कूट के स्कूल ले जाते थे और उधर से टीचर कूट-कूट के वापस भेजते थे। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती थी। उस बीच से आपने भी अपनी बेसिक एजुकेशन की, लेकिन कहीं न कहीं ये तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अंकल जी को, आंटी जी को, आपके माता-पिता को, जिन्होंने सही समय पर हमेशा एक सही डिसीजन लिया। और मुझे क्यों ना लगता है कि मैम जो ज़िंदगी आपने 8 साल तक जिया ना, 8 क्लास तक जिया, वो भी एक तरह से ज़रूरी था। आज आप पीएचडी बिल्कुल के सर। बाद जितने डाउन टू अर्थ हैं या जितने आप में मतलब ठहराव है, बच्चे देखते हैं हमेशा जी, आपकी जी। बात में, आपके वज़न है चीज़ों में। आप जब भी कोई बात बोलते हैं तो मतलब लगता है कि हाँ, मतलब एक अच्छी बात आपने बोली है और वो समझ में आती है। तो ये उसी का नतीजा है, जी, क्योंकि जी। अगर शुरू से ही मैं हमें लगता है कि अगर कोई हवा में उड़ते रहा तो शायद वो बहुत नहीं, नहीं हद सर। तक ज़मीन को नहीं समझ पाता है। एक छोटा-सा मेरा सही क्वेश्चन बात। है, मैम चूँकि आप लोग भाई-बहन जी सब सर। घर में रहते होंगे, एक गार्जियन के लिए तो ये बहुत जी, चैलेंजिंग जी, जी। होगा बच्चों को सबको आगे बढ़ाना। बचपन में ऐसा बिल्कुल। लड़ाई होती थी आपकी मतलब भाई-बहन में किसी से कुछ? ऐसा कुछ है याद कुछ कहानी? सर मैं जी सर। सर मैं अपनी बात बताऊँ अगर तो हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं ना कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो मैं जी। इंट्रोवर्ट वाली साइड में थी शुरू से। अच्छा, 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 अच्छा। ना बोलेंगे ना और मैं हारेंगे। इतनी डरपोक और दब्बू हाँ सर, इतनी जी, दब्बू और इतनी डरपोक टाइप की थी जी। कि अगर कोई हड़का भी देता था तो आई वाज़ लाइक ऐसे हो जाना। हुँ, तो हुँ, हुँ। भाई और बहन तो दादा टाइप की वाली भूमिका में रहते थे थोड़ा-सा अच्छा। उस टाइप से। हाँ, 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 हाँ। मैं थोड़ा-सा ये है कि अपना खाने का प्लेट लिया और साइड में बैठ गए। अच्छा, अच्छा। लड़ना-झगड़ना नहीं है, किसी से बात ज़्यादा नहीं करनी है। जी। तो उस टाइप से थी। पढ़ाई में लेकर के ये लगता था कि नहीं, उसमें बड़ा मज़ा आता था। हुँ। पापा सरकारी की जो किताबें होती हैं, शिक्षा विभाग में पापा थे, तो सरकारी किताबें लेकर के आते थे, जो मिलती है ना सर सर्व जी, शिक्षा जी। अभियान वाली किताबें जी, जी, मिलती जी। थी। हाँ सर, तो पापा वो लेके आते थे, तो उसको लेकर के पूरे घर में ज़ोर-ज़ोर से पढ़ती रहती थी। हुँ। देखती रहती थी कि हाँ भई, ये किताब है, इसको ऐसे पढ़ना है और इसलिए जल्दी पढ़ना भी सीख गई थी किताबें। अच्छा। लेकिन वैसे लड़ाई-झगड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। मेरे साथ ज़रूर बुलिंग होती थी थोड़ी स्कूल में अच्छा। आप जानते हैं कुछ बच्चे होते हैं ना, जो दादा टाइप के होते हाँ, हैं, हाँ, तुम हाँ। कहाँ से आई हो टाइप। हाँ, हाँ। तो ज़रूर ऐसा थोड़ा-सा होता था कि परेशान करना, वो सब करना, लेकिन मैं थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट टाइप की थी। बोलना बाद में सीखी आफ्टर 10th क्लास। अच्छा, 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 अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब जी कि सर। आपका ज़्यादा मतलब फैमिली में भी भाई-बहन में भी वो लोग मतलब अपना आदर्श वाली वन इमेज साइडेड थी वो। करते हैं। जी, आप मतलब पूरा एकदम एक आप उल्टा रिएक्शन कम ही करते थे। तो मतलब शांत जी स्वभाव के सर, आप जी। थे। जी। तो मैम जी, जी। ऐसी आप आपने जैसे कि आपने बताया 10th तक के बारे में। आगे का हमें बताइए कि जी, जैसे आप आपका 12th हुआ या ग्रेजुएशन हुआ या फिर जब जी। टीचिंग लाइन में आना हुआ या क्या-क्या गोल रहे बीच में? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइएगा। तो शुरुआत में तो ऐसा था कि 12th में जब पढ़ रही थी तो लगता था कि भई हाँ, कुछ प्रोफ़ेसर जैसा सुना था, कि हुँ। प्रोफ़ेसर जैसा होता है, बड़ा
अच्छा पढ़ाते हैं, बड़े-बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लगता पता नहीं था ठीक से कि प्रोफेसर में असिस्टेंट प्रोफेसर में अंतर भी नहीं पता था उस समय। जी, लेकिन बड़ा वो लगता था कि प्रोफेसर बनना है। जी। फिर बीच में ऐसा आया कि सब लोग बोलने लगे तुम्हें आवाज़ अच्छी है, तुम रेडियो जॉकी के लिए तुम्हें जाना चाहिए। रेडियो अच्छा, जॉकी के लिए तुम प्रयास करो, तुम गाना अच्छा गा लेती हो, जी, बोल अच्छा लेती हो। तो जी, फिर मुझे था कि ठीक है रेडियो जॉकी बनना है। इस टाइम में जी, बीच में लगने लगा था। जी। मैं ऐसे ही सर्च करती रहती रेडियो जॉकी बनने के लिए क्या-क्या किया जाए। उस समय ऐसा इंटरनेट वगैरह तो अभी आया, जियो का जब आया 2016 में तब ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ होने जी, लगा। जी। उसके पहले ज़्यादा नहीं होता था। तो भाई का फ़ोन उठा कर के भैया दे दो फ़ोन जल्दी से, उसमें सर्च करते थे कि रेडियो जॉकी होता क्या है, कैसे काम हुँ, करता है। हुँ, हुँ। तो 12th के बाद में सर डिग्री कॉलेज है हमारे झांसी में ही है। मैं हुँ। झांसी से बिलॉन्ग करती हूँ सर बेसिकली, अच्छा, झांसी से अच्छा। ये अपब्रिंगिंग है। जी, जी सर, और बर्थ प्लेस भी वही है। जी, तो वहाँ पे सर्च करती रहती थी रेडियो जॉकी कैसे बनते हैं ऐसे और बोलते कैसे हैं, वो सब एक्टिंग एक्टिंग करती रहती थी। हुँ। और लेकिन एक अंदर का एक होता है ना सर शिक्षक होता है, आपने भी महसूस किया होगा जी। सर कि हुँ, बचपन में एक होता है अंदर का टीचर, जाग ही जाता है वो। जी। तो बोर्ड जो होता है लोहे का गेट होता था घर पे, तो हुँ, चॉक लेकर के मैं उसमें पढ़ाती भी रहती थी, टीचर टीचर जी। खेलती रहती थी। हुँ, और सर उसमें ऐसे चॉक से ऐसे पढ़ाती किसी कोई नहीं होता था सामने सर, लेकिन समझ गया अपने मैं। आप में अकेले में लगी रहती थी। जी। कि ऐसे पढ़ो, फिर वैसे पढ़ो, डाँट भी रही हूँ अकेले में ऐसे हुँ, बात करके। तो हुँ। ये था कि टीचिंग में और रेडियो जॉकी दोनों का था कि रेडियो में भी बड़ा इंटरेस्ट था और यहाँ टीचिंग में भी इंटरेस्ट होने लगा था। जी, लेकिन डिग्री कॉलेज में जैसे-जैसे आए तो वहाँ पे सर पढ़ाई करने लगे। बीच में सिस्टर का मेरी बीएड वगैरह करना था उसको तो कानपुर चली गई वो मम्मी के साथ में। अच्छा। गवर्नमेंट सीट मिली थी सर उसको तो उसने सोचा कि वहीं पे रह कर के पढ़ते हैं। हुँ, तो वो जब वहाँ चली गई तो फिर उसके बाद में मेरे ऊपर बर्डन बहुत आ गया था सर। बीए में जब मैं थी ग्रेजुएशन में, हुँ, तो मम्मी जब चली जाती हैं घर से तो आप लोग जानते हैं पूरा एक होता है ना बेस सही बात। आधार वो जी, बड़ा कमज़ोर हो जाता है। जी। तो दीदी भी चली गई, मम्मी भी चली गई थी, 1 डेढ़ साल का बीएड उस समय होता था। तो तो उस कानपुर में समय सब था रहते अपना थे। हाँ सर, कॉलेज भी जाना है डेली आपको कंटिन्यू जाती थी मैं, गैप नहीं करती थी। तो जी। डेली कॉलेज भी जाना है, सुबह मैं निकल जाती थी 9:30 बजे, खाना हुँ, मतलब मैं आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं लेकिन जो होता है घर की सारी ज़िम्मेदारी होती है, वो जी। मेरे ऊपर आ गई थी उस समय, नहीं मैम कि ये आपको ज़रूर खाना भी आपको बोलना बनाना चाहिए और है। बढ़िया से बोलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे डेली जी आपके सर। भी क्लास में आते हैं कि सर हमारा तो इस कारण से पढ़ाई नहीं हो पाया, उनको भी ये चीज़ सुनना जी सर। चाहिए कि उस उम्र में आप ये सारी हाँ सर। ज़िम्मेदारी घर की सँभालते हुए सब कुछ को ले रहे थे। जी। जी सर। तो ग्रेजुएशन में था फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में हाईएस्ट नंबर आए थे। ये बात है थर्ड ईयर की सर। अच्छा। तो हाईएस्ट नंबर आए थे तो प्रेशर था कि मेंटेन भी करना है परफॉर्मेंस को। तो सुबह मैं हुँ, पूरा खाना वगैरह जो भी होता था उसको कुकिंग वगैरह करके अपने घर के सारे काम निपटा करके जी। 9:30 पे निकल जाती थी। हुँ, और हमारे घर से लगभग-लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर होता था सर जहाँ से ऑटो वगैरह लिया जाता था। तो वहाँ हुँ, मैं जाती थी। लेकिन मैंने क्लासेस कभी नहीं मिस की सर। कि अच्छा। घर पे कोई नहीं है तो इस वजह से हो गया वो सुबह। डेली सैटरडे तक को मैं जाती थी। डेली हुँ, अपने 6 दिन जाती थी और पढ़ाई करती थी। वापस आती थी, कई बार तबीयत नहीं भी ठीक थी, बीमार हो जाते थे तो भी अपना घर के क्योंकि फादर जो थे वो जॉब में थे तो वो अपना बिज़ी रहते थे। हुँ, भाई आप जानते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में भाई या जो मेल होते हैं बहुत ही कम जी। होते हैं जो घर के काम-काज में होते हैं, सक्रिय होते हाँ, हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ। पूरा मैं जाने के उनको फ्रिज पहले और में आने पानी के बाद रखने पूरा बोल दो, लगा कूलर देती में थी। पानी भरने बोल दो, उनका माथा खराब हो जाता हाँ, था। ज़रूर फ्रिज की पानी जी। नहीं, नहीं सर बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी चीज़ें घर आके भी लगा रहता था कि ये करना है, फिर वो करना। वो गृहस्थी वाली जो एक फ़ील थी वो बिल्कुल, ग्रेजुएशन में अच्छे से आ गई थी, कि आपको बिल्कुल। घर भी सँभालना है, अपना परफ़ॉर्मेंस भी सँभालना है और टच वुड सर ऐसा रहा कि जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, कम एज में, मुझे ऐसा लगता है जी, कि तब आप आपके अंदर का 100% तभी निकलता है सर। बिल्कुल, कहते हैं ना सर गन्ने को जितना पुरोगे उतना ज़्यादा फिर बिल्कुल, उसमें से रस निकलता है। निकलता वही है। इंसान के साथ है। तो हुँ, उस समय मैंने टॉप किया पूरे कॉलेज में। वाह! सुबह हाँ, हाँ सर। तो मैंने जब टॉप किया तो सबके सामने जो है प्राइज़ मिला। ओवरऑल पूरा टॉप किया था। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो और ये सब कुछ ओवरऑल करते मैंने हुए भी जिस समय कि जी आपके सर। साथ ऐसा सिचुएशन था कि आपको मतलब घर जी का सर। सब कुछ सँभालना है, कॉलेज भी जाना है, जी सर। सुबह-सुबह एकदम टाइम के साथ जी साढ़े सर। 9 बजे। तो उस समय पर हाँ सर। आपने एजुकेशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप और आगे ही बढ़ गए। बिल्कुल जी, सर, बिल्कुल। तो जी, ये था कि बहन की पढ़ाई के लिए मम्मी बाहर है, तो मेरी ज़िम्मेदारी इस समय ये हो जाती है कि मैं घर को भी सँभालूँ, अपनी पढ़ाई जी, भी करूँ ढंग से। जी, जी। क्योंकि जब मैं लाइफ़ में आगे बढ़ जाऊँगी तो मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती कि भई जी इस वज़ह से ऐसा हो गया था, तो ये हो गया। हुँ, फ्यूचर जब आप देखते हैं तो सर पीछे पलट के एक्सक्यूज़ नहीं आते। डिग्री सही और बात, वो सब मार्क्स ही वैसे ही रहते हैं फिर। सही बात। तो सर इसीलिए फिर मैंने कहा कि दोनों मैनेज करके पढ़ती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हो जाता था क्योंकि
मेच्योरली उतना ज्यादा नहीं होता है व्यक्ति, बच्चा उस समय जब ग्रेजुएशन वगैरह होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होता है, जी। तो हो गया था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया सर, तो उस समय भी सिचुएशन बस ऐसी थी कि मम्मी की कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया। सिस्टर जो है मेरी काफी हेल्प कर दी थी, पर एक होता है कि पढ़ाई के साथ में पढ़ने के लिए आप प्रॉपर टाइम चाहिए। जी। तो मेरे सर ने बोला नेट जैसी कुछ चीज होती है भाई, हुँ। जब एमए कर रही थी, कि जी। नेट क्वालिफाई करो, तुम्हारा दिमाग पढ़ने में अच्छा है। तो आई थॉट कि ठीक है, नेट क्या हुँ। होता है उसके बारे में। अब रेडियो जॉकी का सर वहीं ड्रॉप आउट हो गया था ड्रॉप मेरा, आउट हो गया। इसलिए। हुँ, हुँ। हाँ सर, ग्रेजुएशन में जो अंदर का रेडियो जॉकी था वो गया। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं वो जो रिप्रेजेंटेशन करने का शौक था, वो समहाउ तो है। क्योंकि वो जो अगर आप जी नेट कर सर, रहे हैं, आप प्रोफ़ेसर का सोच रहे हैं, तो वो भी जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना है अपनी बातों को। तो रेडियो जॉकी बिल्कुल भी वही बिल्कुल सर। चीज़ है और ये भी इनडायरेक्टली जी सर, एजुकेशन से जुड़ा हुआ वही मतलब जी सर, रिप्रेजेंटेशन ही है। जी। जी सर। तो बस इसी तरह से सर हुआ कि नेट की तैयारी करनी है अब। अब जी। नेट क्या होता है उसके बारे में पूरा खंगाला गया कि हाँ भाई इंटरनेट बाबा हैं, गूगल बाबा हैं, उनसे पूछो हाँ। जरा नेट क्या होता है। नहीं जी। पता था, नेट का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। जी। अभी तो हम लोग हैं सर, आप हैं गाइड करने के लिए, हम लोग जितना होता है बच्चों को गाइड कर सब देते हैं। मिलके जी। कि कुछ भी हुआ सर को मैसेज कर दिया, सर ने रिप्लाई जी, कर दिया, जी। कुछ सर ये आया ऐसा हमको कुछ बोल था दिया, नहीं हमने हमारे रिप्लाई पास। कर दिया। जी। उस समय इतने ज्यादा टीचर एक्टिव नहीं होते थे, और नहीं। अभी भी सर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कम ही प्रोफेसर होते हैं जो बहुत आते हाँ। हैं, पढ़ाते हैं पर कायदे से। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ तो उसमें सर भी ये ये सब था कि चीज़ें जो प्रॉपर। एनालिसिस है, कहाँ से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या ठीक है, हाँ नहीं सर, है। इतना कुछ बिल्कुल, विश्लेषण बिल्कुल। जो अभी कंसल्टेशन टीचर करते हैं, वो उतना ज़्यादा वो हमारे समय में नहीं था। जी। हाँ, वो पहले नहीं था। तो टीचर आते थे, प्रोफ़ेसर की मैं बात कर रही हूँ सर, आए अटेंडेंस अपना रजिस्टर जो होता है ना सर, जी, जी, उसपे अपना अटेंडेंस लगाया, और लगाने के बाद में धूप सेकी, अपने अच्छे ओह! हाथ पैर में धूप सेकी, जी। और धूप और धूप सेकने के बाद में फिर देखा कितने बच्चे हैं, तो हम लोग बोलते सर हाँ, पढ़ा दीजिए आकर के, सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास है सर, प्लीज़ पढ़ा हाँ, दीजिए। तो कहते हाँ। अच्छा कितने बच्चे हैं? तो बोलते थे कि सर अभी तो 6-7 बच्चे हैं सर। तो बोलते थे कि ठीक है। तो आए सर, बैठे 5-10 मिनट यहाँ-वहाँ की बातें की और फिर निकल जाते थे। हाँ। तो ऐसा लगा कि भई नेट क्वालीफाई करना है तो भई खुद को माँझना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हुँ, होने वाला। हुँ। नेशनल लेवल की परीक्षा है, ये तो समझ जी। में आ गया था अच्छे से। हुँ। तो फिर उसके लिए भी था कि बहुत ज़रूरी, एक अच्छे टीचर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ़ के लिए। जी, आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाती है उस समय। जी, जी। जो कि मुझे लगा कि और बेहतर मिल सकता था, मुझे नहीं मिल पाया। तो हुँ, उसकी वज़ह से जो चीज़ लेट समझ में आई, जो आजकल ग्रेजुएशन में बच्चे समझने लगते हैं, उसको हमें समझने पोस्ट ग्रेजुएशन का वेट करना पड़ा। जी। तो ऐसा होता है सर, गाइडेंस की बड़ी भूमिका होती है लाइफ़ जी, में। तो मतलब वहाँ पर आप समहाउ लेकिन आप मैनेज तो किए ना समहाउ आपने क्वालीफाई भी हाँ, किया, हाँ। आप वहाँ से कंप्लीट भी किए। जी। अनअकैडमी पर कैसे आना हुआ मैम? जी सर। अनअकैडमी से कैसे जुड़े आप? ये सर वो सबसे पहले तो अनअकैडमी का दिल से थैंक यू। जी, अनअकैडमी का मेरी लाइफ़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है सर। हाँ, हम सभी जितने भी अनअकैडमी के हिस्से हैं, हम सभी लोग पार्ट्स हैं अनअकैडमी के, सभी की जी, लाइफ़ में कोई ना कोई रोल है। बिल्कुल। जी, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। जी, अनअकैडमी पे आने का सर ऐसा हुआ मेरे साथ में कि पहले नेट वगैरह पहले था कि हाँ, नेट क्वालीफाई कर लिया मैंने। जी, 2017 में मैंने नेट क्वालीफाई कर लिया था जी, पॉलिटिकल साइंस से। फिर था मेरे सर जो थे उन्होंने बोला कि तुम्हें पीएचडी करना चाहिए। तो आई जी, थॉट कि ठीक है। मन में था कि भई फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे-धीरे बेटर हो रही थी क्योंकि भाई की जॉब लग गई थी। जी, लेकिन था कि अंदर कि हमारा रोल क्या है घर में? जी। वो पापा का था कि रोटी बनाने वाली नहीं बनना है तुमको केवल, है ना? हुँ, सर हुँ। हमारे यहाँ जैसे एक फ्रेम बना दिया जाता है ना कि हाँ, तुमको हाँ। सिर्फ ये करना है, शादी कर लो, जी, पराए घर चली जाओ, तुम्हारा काम खत्म। हुँ, पापा का था कि तुमको बेटी नहीं बेटा बन के रहना है और चीज़ साबित करनी पड़ेगी। वाह! इसके वाह! लिए तुम्हें किचन छोड़ना पड़े तुम किचन छोड़ दो, हुँ, लेकिन तुम्हें आता तो सब कुछ है, तुम लोगों को सिखा दिया हम लोगों ने सब कुछ। वो बिल्कुल, इसलिए सिखा दिया कल को आप किसी भी आश्रित ना रहो। बिल्कुल। तो सर ये था कि आ तो सब गया तो अब पढ़ाई-लिखाई पे ज़्यादा फ़ोकस करो, वो बड़ा सीरियस थे पापा इस चीज़ को लेकर के, हुँ, एजुकेशन को लेकर के। वाह! तो पीएचडी का सर एंट्रेंस दिया, बीएड किया, नेट क्वालीफाई कर लिया, बीएड किया। 1 साल का बीएड था उसी टाइम, फिर अगले साल से 2 साल का हो गया था। और हुँ, बीएड करते ही पापा के लिए किया सर बीएड। मेरा जी, बिल्कुल रुचि नहीं थी बीएड में, सच बताऊँ ओके। दिल से। जी, पापा हमारे ऐसे हो गए कि तुम बीएड क्यों नहीं कर रही हो? जी, ज़िद्दी हो गई हो, तुम पीएचडी पीएचडी कर रही हो। तो मेरा था कि पापा के लिए बीएड कर लिया। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट सीट मिल गई थी सर, तो वहीं से जी, झांसी से ही बीएड हो गया।
जी, फिर पीएचडी में उसी समय बीएड करने के दौरान ही सर पीएचडी का मैंने एंट्रेंस दिया, तो उसका क्वालिफाई हो गया, नेट के थ्रू इंटरव्यू वगैरह हो गया। जी, तो फिर अंदर था कि सर कि टीचर-वीचर अब कुछ बनना है, काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, इतना तब टाइम से वेट कर रही हूँ। कई लोग होते हैं सर जो कई सालों से पढ़ाते हैं। जी, हमारे फादर ने हमको पढ़ाने ने इसलिए नहीं दिया, उन्होंने कहा कि तुम या तो पढ़ोगी या तो पढ़ाओगी। व्यक्ति 2 सा काम बहुत कम कर पाता है एक साथ, हुँ, ढंग से, फोकस से नहीं कर पाओगी फिर। हुँ, हुँ, तो इसलिए सर था इन्हें पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए ये था सर कि मैंने एक मेरे परिचित थे, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूँगी। उन्होंने कहा आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए अगर आप अच्छा, अच्छा, यूट्यूब ओके, चैनल के लिए कुछ साइकोलॉजी का अगर तो कुछ पढ़ा सकें बच्चों को तो पढ़ा दीजिए। ओके, तो मैंने कहा कि मैं तो अपना काम कर रही हूँ। उस समय मैं DSSB का मेरा हो गया था सर। तो अच्छा, मैंने कहा कि पूरा सर एक बड़ी बात होती है कि लाइफ में आप डिस्ट्रैक्ट ना हो ज़्यादा। हुँ, तो उन्होंने जब मुझे बोला तो मुझे लगा ठीक है चलो बना देते हैं। 2018 लास्ट की बात है सर ये। हुँ, हुँ, तो मैंने उनके बना दिया था कुछ साइकोलॉजी के वीडियोस। वो हुँ, इतने पसंद आए बच्चों को कि वो इंडियन पॉलिटी के भी, तो काफ़ी ओके, उनको ठीक लगा। हुँ, बच्चों को पसंद आया तो फिर ऐसा हुआ आई डोंट नो कि एक ईमेल आता है मुझे। आई डोंट नो ये सब हर एक एजुकेटर की अपनी कहानी होगी सर। जी, जो जी, मेरे साथ हुआ मैं ऑनेस्टली उसको प्लीज़, प्लीज़ शेयर वही कर रही वही हूँ। वही तो जानना है, वही तो जानना है हाँ मैम। सर, जी, हाँ सर। तो मुझे उन सर ने ये बताया कि आप अनअकैडमी के लिए वीडियोज़ बनाइए। वहाँ पे फ्री वीडियोज़ आई हुँ, थिंक होता था सर पहले, हुँ, कि आप इस तरह से 15-15 मिनट्स के 8-8 मिनट्स मिनट की के, वीडियोज़ बनाइए जी, और डेमो सबमिट करिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने डेमो मैंने दिया 3 मिनट्स का हाँ, और जो आप बेस्ट पढ़ा सकती हैं वो पढ़ा करके डेमो सबमिट करिए। तो मैंने कहा जी, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड से आवाज़ बहुत आ रही थी सर, माइक वाइक था नहीं। तो जी, ईयरफ़ोन को ऐसे लगा कर कान में ऐसे लगाया और उसको ऐसे करके यहाँ पे उसका आया चिन हाँ, साइड में मैंने इस तरह से मैं बता रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ सर। जी, 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 तो जी, मैंने यहाँ पे ईयरफ़ोन ऐसे करके फँसाया, उसको ऐसा ये एकदम से ऐसा ना हो कि नज़दीक हो। आवाज़ आए साँस हुँ, की, हुँ, मना होता है। हुँ, तो हुँ, सर बिल्कुल ऐसे करके माइक का फ़ील लाने के लिए मैंने ऐसा सब किया और फिर चादर को ऊपर से ऐसे डाल दिया, ना बैकग्राउंड से हुँ, नॉइज़ नहीं आएगा। वाह! तो फिर मैंने डेमो उस तरह से सर सबमिट किया अपना जी, और वो सर लकीली कुछ टाइम लग जाता है कई लोगों को, मेरा हाँ, तो शायद 2 घंटे में हो गया था सर, ओह अप्रूव वाओ! हो गया था। वाह! जी, हाँ सर, तो 2 घंटे में जैसे अप्रूव हो गया तो ईमेल आ गया कि आपका अप्रूव हो गया, अब आप स्टार्ट टीचिंग तो ऐसे जी, करके तो मैंने ओके, फ्री वीडियोज़ कुछ बनाए, कोर्सेज़ बनाए जी, और उनको शेयर किया। जी, उसके बाद कुछ ही टाइम हुआ था सर कि ईमेल आ जाता है मुझे एक दिन अनअकैडमी की तरफ से जी, कि प्लस के लिए सर। ओके, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि सर उसमें लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं था सर। अच्छा, आज ये मौका मिला है कि जब मैं आपको रियल में बता सकती हूँ बहुत सारी जी, चीज़ें। जी, तो मेरे पास प्लीज़, लैपटॉप नहीं था, मेरे हुँ, पास एक पुराना कंप्यूटर था जो कि 2013 में मेरे भाई ने परचेज़ किया था और ये जी, 2019 की बात है। तो आप समझ पा रहे होंगे सर ये डब्बा हो चुका था उस समय तक। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने मना कर दिया था कि मेरे पास में लैपटॉप नहीं है सर सॉरी ये और वही मेरे पास कंप्यूटर सर तो नहीं है इंटरनेट जिसमें आप भी रेडियो जॉकी का सर्च किया करते थे? खैर एनीवे ये तो मतलब उस समय में भाई यूज़ करते थे, उनके से ये पुराना नहीं, हो नहीं चुका था। सर। जी, तब जाके हाँ आप सर। तो बस वो चीज़ तो ये सर उसको समझिए हाँ सर, उसका ये था कि एक लैपटॉप था वो भाई ने ले लिया था लेकिन वो पुणे जी, में जाके शिफ्ट हो गया था। जी, जी, जी। तो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज़ नहीं था नथिंग तो मैंने मना कर जी। दिया था, सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं नहीं कर सकती और मैं डर भी गई थी कि लाइव क्लासेस कैसी होती हैं। अच्छा, अच्छा, मैंने हाँ। कोई ऐसा पढ़ाया नहीं था कभी भी, कोई जी। एक्सपीरियंस ऐसा मुझे था नहीं। हुँ। तो सर फिर ऐसा हुआ उन्होंने कहा कि आप अरेंज कर लीजिए अगर नहीं है तो, फिर जी, मैंने सोचा कि इसी पुराने वाले कंप्यूटर को ठीक करवाते हैं। ठीक है। है ना? क्योंकि अब नया तो लेंगे तो अपने मेरा हमेशा से रहा सर कि जब भी मैंने लाइफ में कुछ भी लिया, चाहे घड़ी ली हो या फ़ोन लिया हो या जी, लैपटॉप लिया हो, मेरा ये था कसम कि मैं अपने पैसे से लूँगी। अब वाह! ये अच्छा-बुरा मुझे नहीं पता लेकिन था कि मैं अपने ही पैसे से लूँगी जो भी खरीदूँगी। जी। तो सर ये है कि इसके पहले मैं व्लॉगिंग करती थी सर। जब अच्छा। मैं ग्रेजुएशन थी, पोस्ट ग्रेजुएशन करती थी, मैं बताना भूल गई सर इस बारे में, तो जी, जी। मैं पॉकेट मनी के लिए ब्लॉगिंग करती थी सर। मैं इंग्लिश में अमेरिकन वेबसाइट थी एक, उसके लिए मैं ब्लॉग लिखती थी। बबल्यूज़ अच्छा, करके एक वेबसाइट थी सर, तो उसके लिए अच्छा। मैं ब्लॉग लिखती थी, उसके बदले में डॉलर्स में जो है पैसे आते थे, वो कन्वर्ट इंडियन करेंसी में हो जाते थे, जी, पेपाल के जी। थ्रू आते थे। जी, जी, तो जी। इस तरह से मैं छोटी-छोटी जो चीज़ें लेनी होती थी, मैं उससे ब्लॉगिंग के थ्रू जो अर्न करती थी, मैंने उससे लेती थी सर। वाह! और उसके बाद में सर ऐसा हुआ कि फिर जब मैंने कहा कि ठीक है, तो कंप्यूटर को ठीक करवाया मैंने और ठीक करवाने के बाद वो इतना डिब्बा कंप्यूटर था सर वो रीस्टार्ट हो जाता था सर वो बार-बार। बार-बार। हुँ। जैसे आप क्लास पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट क्लास थी तो आई वाज़ लाइक जेन्युइनली स्पीकिंग आई वाज़ शिवरिंग
हाँ, आई डोंट नो कैसे पढ़ाना है, कहाँ देखना है, बिल्कुल, क्या होगा। बिल्कुल, हालाँकि अनअकैडमी की टीम बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से बिल्कुल। डील करती है आपको। हुँ, बट फिर भी थोड़ा-सा था कि ऐसा ना हो कुछ गलती से मुँह से निकल जाए और निकल बच्चे का जाए, ये क्या हो गया, उस टाइप हाँ, से। तो बड़ा अजीब-सा लग रहा था और आई वाज़ और कोई हेल्प करने के लिए नहीं था सर। एक और हाँ, बात उस समय, मैंने घर पे मेरे काफ़ी रश था क्योंकि लोग ज़्यादा थे घर पे उस समय। हुँ, मई-जून का महीना था। मतलब मेरी सिस्टर को बेबी होना था, मैं सच बताऊँ सर आप, तो घर पे काफ़ी रश था उस समय और जी, यही टाइम मेरी क्लासेस स्टार्ट होने का था। तो हुँ, मैंने रेंट पे जो है एक घर से दूर एक जगह रूम लिया था सर इसके लिए, कि अच्छा, मैं वहाँ पे कंप्यूटर सेटअप करूँगी। हाँ सर, घर से दूर था, ऑटो से जाना पड़ता था। तो हुँ, मैंने कहा ठीक है, अब स्टार्ट करना है तो करना है। अब बढ़िया मन से, बना जी, लिया तो बना लिया। हुँ, तो सर मैं ऑटो लेती थी, ऑटो लेकर के अपना पैंट है उसमें जो है अपना बैग हुँ, लेती हुँ, थी, हुँ, हुँ, डेली अपना टी-शर्ट पहन कर के अपना ओके सर, क्योंकि गर्मी थी तो फेस बाँधती थी और हुँ, सर जहाँ पे मैंने रूम लिया था वहाँ जाती थी, हुँ, क्लास स्टार्ट करती थी और इस तरह से मैंने कम से कम 2 महीने पढ़ाया सर। अच्छा, उसी कंप्यूटर पे पढ़ाया जो बंद हो जाता था बार-बार, अच्छा, अच्छा, जी। तो उसको ठीक भी करवाया। तो इस तरह से स्टार्टिंग हुई सर। अच्छा, तो मतलब पूरे तरीके से मतलब एकदम मिनिमम रिसोर्स के साथ आप एक्चुअली आपका एजुकेशन भी हुआ और मिनिमम रिसोर्स के साथ आपकी खुद की जो प्रोफाइल है, टीचिंग प्रोफाइल है वो भी शुरू हुई और ये बिल्कुल दिखाता है जैसा आप बोलते हैं कि स्टार्टिंग में भी आपने जब पहला आपने अब जो पार्ट टाइम आप ब्लॉग राइटिंग करते थे, जी, सर। तो ये सब आपके एक बहुत ही सकारात्मक माइंडसेट को दिखाता है मैम कि कहीं न कहीं जी, ये सर। एक जज़्बा था कि यार मतलब मुझे अपना कुछ करना है, अपने कुछ करके अपने पैर पे खड़ा होना है। क्योंकि जी, पैसा सर। कमाना एक चीज़ है लेकिन अपने अपना जो आत्मविश्वास है ये बहुत बड़ा चीज़ है मैम और ये बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है हमको जान के, वो सुन के। यहाँ पर जी, कुछ धन्यवाद। चीज़ें मैं आपको ये जानना चाहता हूँ मतलब ऐसे ही थोड़ा-सा है। एक मेरा क्वेश्चन है, एक बच्चों हाँ, का सर। क्वेश्चन है। पहले मैं मेरा ही क्वेश्चन जी, करूँगा सर। क्योंकि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मेरा अरे बिल्कुल सर, आप कहा कर सकते हैं। प्रश्न मेरा ये है मैम कि जिस दिन आप पीएचडी में एडमिशन जी, ले रहे थे, उस दिन जी सर। आपको डर नहीं लगा कि मेरे लायक लड़का नहीं मिल पाएगा कभी? पीएचडी लड़की है तो अ, लड़का स हाँ सर। नहीं, नहीं बहुत मन में अच्छा आया था क्वेश्चन कभी पूछा सर ऐसा? आपने। और ये सर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी है सर इंडियन सोसाइटी में खास तौर जी, पे। जी। ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी लड़की तो फिर लड़का नहीं वही, मिलेगा वही ढंग का। इसलिए एक्चुअली मैंने थोड़ा फनी वे में पूछा, लेकिन ये बहुत ही नहीं, नहीं बिल्कुल सीरियस और सही। सेंसिटिव क्वेश्चन नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं सर इसलिए बिल्कुल, लोग बिल्कुल। लड़की को पढ़ाते नहीं भी है मैम। रियलिटी मैं नहीं, आपको नहीं बता बिल्कुल रहा हूँ। सही सर, बिल्कुल सही। जी, और सर हम लोग बात नहीं करेंगे तो कौन? जी। सर बिल्कुल था लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था, ये मम्मी-पापा के दिमाग में था। जी, ये मम्मी-पापा का बर्डन है। लेट देम डिसाइड। मैं हाँ तो सर, अपना करके तो रखेंगे। मम्मी-पापा के हाँ, दिमाग में हाँ सर, मम्मी-पापा के दिमाग में था कि भई लड़की के लिए लड़का क्या? लेकिन उनका ये था कि इसका दिमाग पाँचों भाई-बहन में सबसे तेज़ है तो इसको आगे बढ़ा देना है बढ़ा कि देना। पढ़ जी, लो तुम, लड़के का हम देख लेंगे। जी, लेकिन स्टार्टिंग कर दी थी उन्होंने देखने की और जब शादी की बात आती थी आई वाज़ लाइक कि मैं नन टाइप की लड़की हूँ, नन होता है ना सर? जी। ईसाई धर्म में होता है नन बन जाना। तो हाँ, मेरा पूरा था कि भाई एकदम। पढ़ाई-लिखाई करो, पढ़ाओ-लिखाओ, रेडियो जॉकी बने, नहीं बने, अपना प्रोफ़ेसर बनेंगे, अपना जी, पढ़ाएँगे, जी, मस्त लाइफ़ जिएँगे। बच्चों जी, को एजुकेशन का पैशन तो हमेशा से है, 2 घंटे बोल लीजिए, 3 घंटे, 4 घंटे। तो शादी-वादी नहीं करना है, उस टाइप का था, शुरू में था। हुँ, लेकिन सब परिस्थितियाँ ऐसी होती गई कि चीज़ें खुद से मिलती गई, सब बिल्कुल। चीज़ें खुद आसान होती गई। जी, तो इसलिए फिर ये है कि जी। यहाँ पर जी, मैं समझ गया बात। ये तो चलिए मेरा क्वेश्चन है, अब बच्चों का क्वेश्चन है। बच्चों का क्वेश्चन हाँ ये सर, है, हाँ सर। बच्चों का 2 क्वेश्चन है। जी पहला सर, क्वेश्चन है कि मैम आपका जी लव सर। मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? जी सर। बच्चे बहुत पूछते हैं सर क्लास में, एक जी, तो मैं ये ये मुझे सोच के बच्चों ने ही नर्वस हो बोला है जाती पूछने हूँ के कि लिए। अनअकैडमी मतलब मैंने पूरा सर्वे किया आपसे मालूम है इंटरव्यू सर, लेने अभी से बच्चे पहले। क्लास में हाँ सर, हाँ जी, सर। हाँ, हाँ सर, क्लास में बच्चे पूछते हैं सर तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा पर्सनल तो नहीं हो जाएगा बताना तो जी। इसलिए थोड़ा संकोच करना पड़ता है। ये राइट लेकिन प्लेस है यहाँ मैम। पे मौका है तो मैं बता जी, देती हूँ। जी, सर ये आप कह सकते हैं कि मेरी लव मैरिज है। जी। हाँ सर, हाँ, लेकिन इसमें दोनों फैमिलीज़ इन्वॉल्व्ड हैं सर बिल्कुल, और दोनों ही फैमिलीज़ का ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा। दोनों ही फैमिलीज़ जब मतलब बहुत मान गई, मतलब सब कुछ आपने बहुत अच्छे से अपने आपने लव को अरेंज बनाया और ये एक अच्छा मैसेज है हमारे सोसाइटी के एग्ज़ैक्टली लिए सर। हाँ कि सर, बिल्कुल क्योंकि आप अच्छा माँ-बाप का करिए दिल नहीं दुखाना चाहिए कभी भी। बिल्कुल, आप खुद अच्छा करिए, अच्छा हाँ डिसीज़न सर, लीजिए, तो बिल्कुल माँ-बाप साथ देंगे जी, और एक नारी बिल्कुल, शक्ति के बिल्कुल। रूप में मैं आपको रियली सैल्यूट करता हूँ मैम और धन्यवाद। ये चीज़ मतलब अभी टीचरों में भी अब ये चल रहा है क्योंकि मैं जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ
कि मैम के जो पति देव हैं वो भी अनअकैडमी के बेस्ट जी टीचर सर। हैं, और मैम से जी ही सर। हम डिटेल जानना चाहेंगे। और टीचर्स जी में सर। भी ये है कि मतलब अब अनअकैडमी में ही रह जा रहा है शायद। क्योंकि क्योंकि वो खुद में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। बहुत मैंने उनको देखा है, फॉलो किया है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, बहुत जी सर। अच्छे एडुकेटर है, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो थोड़ा-सा उनके बारे में भी बताइएगा मैम। जी सर। सर ऐसा हुआ कि पहले तो शादी तक आते-आते थोड़ा-सा था कि भई आप लोग मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि शादी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप अपनी थोड़ा-सा मर्ज़ी से करते हो तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें सेटल डाउन करनी पड़ती हैं। जी, जी। तो एक जो ये था कि अनअकैडमी क्लासेस मैनेज करना है, उसी समय आपको पीएचडी का भी देखना है, क्योंकि मेरा फाइनल सबमिशन अभी सर हुआ है, जी, 1-2 जी। मंथ ही हुए हैं। हुँ। तो उसमें ऐसा एंगेजमेंट और शादी और ये सबमिशन वाली चीज़ें तो एकदम बड़ा हेक्टिक हो गया था, और फिर जी, क्लासेस मैनेज करना, कई बार रीशेड्यूल बहुत हुई मेरी क्लासेस पिछले 1-2 जी। मंथ में। जी, बालक परेशान हो गए जी। कि ये क्या हो रहा है? तो फिर इनका था सर था जो मेरे हस्बैंड हैं, वो नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाते हैं, हिंदी जी। साहित्य विषय उनका पढ़ाते पूरा हैं। नाम बताइएगा मैम एक बार, बच्चे लोग सर्च करेंगे। जी सर। ये सर कई तो सर फॉलो करके स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करके स्क्रीनशॉट भेज जी, देते जी, हैं जी, जी। नहीं, मैं भी कि देखिए भिजवाता हमने हूँ। स्पेशल जी। सर सर उनका नाम भानु प्रताप सिंह है और बहुत बढ़िया। हिंदी मैं साहित्य के जानता लिए था मैम, मैं पढ़ाते तो हैं। आपको पता है, मैं तो जानता ही हूँ। मैं आपके मुँह से सुनना चाहता था, आपके मुँह से ज़्यादा स्वीट लगता है। जी तो सर। भानु प्रताप सिंह सर जी सर। इनके हस्बैंड हैं मैम के, नेट जेआरएफ के बहुत ही बेहतर टीचर हैं अनअकैडमी पर, और आप समझ जाइए कि घर टैलेंट से भरा हुआ है। तो मैम आप लोगों को रियली में बहुत शुभकामनाएँ एक बार फिर से हमारी तरफ से, बच्चों की तरफ से और अनअकैडमी की थैंक तरफ यू से, सो मच सर। कि आप दोनों अनअकैडमी के थैंक साथ यू। मिल के, अनअकैडमी के को कोऑपरेट करके आप दोनों मिलकर द वे इंडिया लर्न जो अनअकैडमी बोलता है कि चेंज द वे इंडिया लर्न, जी आप सर। दोनों का योगदान है, आपके घर का योगदान है। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम, हम सभी लोगों के जी लिए। सर। जी। जी सर। तो चलिए सर ऐसे ही आपका जो 2019 जी, 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 जी प्लीज़ मैम, सर। बोलिए मैम। 2019 में सर ऐसा हुआ था कि मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था जी, लेक्चरर पे। तो जी, इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, तो फिर थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं अनअकैडमी के प्रति इतना लगाव हो गया था, बच्चों का इतना प्यार हो गया था कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। जी, मतलब एक बार जब आप इस फैमिली का बिल्कुल, हिस्सा बन जाते हो तो आपको लगता है कि बिल्कुल। नहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो जी, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी लाइफ को मैं 2 हिस्सों में बाँटती हूँ। एक फर्स्ट हाफ में अपनी जिसके लिए मैंने इतने सालों तक मेहनत की है, पीएचडी किया, नेट क्लियर जी, किया, सब कुछ किया। और जी, दूसरे हाफ में अपने पैशन के लिए जो कि अनअकैडमी लेकर के आए अनअकैडमी के लिए। जी, जी, तो सर इसलिए यहाँ पे मैनेज किया। और जो मेरे हस्बैंड है सर वहाँ पे नेट जेआरएफ उनके पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट से क्वालीफाई भी हुआ है। इस बार रिजल्ट आया था सर। वाह! वाह! तो वाह! ये सर ये बहुत बड़ी बात है कि शुरुआत में भी उनका उतना समय नहीं हुआ है सर। आई थिंक जी, उनको 3 और 4 मंथ्स ही हुए हैं ओवरऑल। जी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे पढ़ाया है। मैं सिर्फ़ इसलिए ये सब बता रही हूँ कि सेम स्ट्रीम है सर हम लोगों की, हम लोग जानते हैं कितने चैलेंजेज़ होते हैं। बिल्कुल, ऑफ़लाइन कोचिंग में बहुत फ़ीस के नाम पे बहुत लूटा जाता है बच्चों को। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। उनसे हज़ारों-हज़ारों रुपए ले लिए जाते हैं और गारंटी नहीं होती है कि आपका सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा। जी, लेकिन अनअकैडमी ने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया है बच्चों की, आप नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप टेट की तैयारी कर रहे हो, आप घर बैठ के बिल्कुल, पढ़ सकते हो। जी, सर्दी है तो आपको बाहर जाकर के जो है अपना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के पढ़ सकते हो। तो ये मौका दिया अनअकैडमी ने सीखने बिल्कुल, का भी और सिखाने का भी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर। और मैम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज आप थोड़ा जल्दी आपने नेट कर लिया, अगर अभी करते तो फ्री में भी हो जाता शायद। अभी हाँ सर, ये भी मैं सोच रही थी। लेकिन हाँ, चलिए अगर फैमिली की बात करें तो कितना भी बड़ा टीचर हमारे प्रताप साहब हो जाएँ, लेकिन मालकिन तो अरे! आप ही रहिएगा, कंट्रोल तो आपके ही हाथ में रहेगा। वो बड़े टीचर दुनिया के लिए होंगे, बिल्कुल हैं, पूरी दुनिया में एक अच्छे फ़ेम है और आगे और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन घर में वो एक पति हैं, तो कितने भी बड़े टीचर अरे हैं। बिल्कुल सर। तो ख़ैर चलिए मैम जोक्स कहानी अपार्ट। खड़ी रहेगी सर। जी, जी। लेकिन ये बहुत अच्छा आप लोग मैनेज कर रहे हैं फैमिली में। मैम सब्जेक्ट वाइज़ हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जी सर। बच्चे आपके लाइफ़ से बहुत बच्चे हैं जो रिलेट कर रहे होंगे अभी, क्योंकि उनके लाइफ़ में भी जी ऐसा सर। कुछ है, या बहुत लोग मिडल या लोअर मिडल क्लास से आते हैं, और जी सर। कई चीज़ें आपने लाइफ़ में डिसीज़न ली है और कई चीज़ों को सकारात्मक वे में आगे बढ़ाया भी है। कितना चैलेंजिंग होता है आपको एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ टीचर, एज़ अ वाइफ,
एज अ डॉटर, चीजों को हर तरह से मैनेज करना इस मोमेंट पर आपके लिए? सर सच बताऊं तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ में रोते हो ना, तो आपके पास सेफ शील्ड रहता है कि मम्मी पापा आए, पानी अगर भरना है तो मम्मी पापा देख लेंगे, जी, खाना अगर रोना है तो मम्मी वो चीज देख लेंगे, जी, अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाना है तो मम्मी पापा देख लेंगे। हर चीज के लिए हम लोग को एहसास भी नहीं होता कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड होते हैं जब पेरेंट्स के आप छत्र छाया में रहते हो। जी, उसके बाद जब आप खुद से डील करते हो चीजें, तो अपना वर्क डील करना, अपना हर चीज, आज क्या बनेगा से लेके ये नेशनल क्वेश्चन है सर कि आज क्या बनेगा। आज क्या बनेगा? अभी तक हाँ, तो मम्मी डील करती है क्वेश्चन को कि कैसे होता था। लेकिन अब जब मुझे फ्रंट लाइन पे खुद से डील करना पड़ रहा है, तब पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं हम्म, हर चीज के लिए। तो सुबह से उठना है, आपको ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, आपको फूड प्रिपेयर करना है, देन यू हैव टू लीव फॉर यूनिवर्सिटी, निकलना है आपको 10:15 पे, ऐसा मेरे साथ होता है सर। तो 10:15 बजे मैं निकल जाती हूँ अपना जी, सब कुछ करने के बाद में। उसके बाद मेरा आना होता है 12-1 बजे तक, मैं वापस आती हूँ सर। उसके जी, बाद में फिर भोजन जी, उसके बाद में फिर आपका क्लासेस का शेड्यूल रहता है सर। 3 बजे से बच्चे वेट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर करना होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जी, फिर 2-2 3-3 क्लास फिर वो पढ़ाना होता है। इसके बीच में जब आती हूँ मैं, तो ये सोच के आती हूँ कि हाँ भाई आज क्या क्या लेना है, तो घर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ग्रोसरीज वगैरह होती है, मैं खुद ही जी, लेकर के आती हूँ। जी, जी, तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ सर वक़्त ने सिखा दी हैं कि आपको काम ये सब अलग है, लेकिन हाउसवाइफ़ का या आप कह लीजिए जो भूमिका है उसको तो निभाना ही पड़ता है सर। निभाना, जी। हस्बैंड काफ़ी एक-दूसरे के लिए सपोर्टिव कितना हैं, टाइम काफ़ी दे सपोर्ट पाते हैं मैम करते आप हैं। लोग? सर अभी तो कम दे पाते हैं क्योंकि मेरी क्लास खत्म, अभी ऐसा शेड्यूल हो गया है सर कि मेरी क्लास खत्म होती है, सर की क्लास स्टार्ट हो जाती है और सर की क्लास स्टार्ट होती है तो मेरी क्लास में फिर ऐसा होता है। तो अभी थोड़ा दोनों का अभी कॉमन फ्री टाइम था तो मैंने ले लिया इंटरव्यू में। नहीं तो ये अच्छी बात, मतलब आगे जाके एनीवे आप लोग इसको प्रॉपर्ली प्लान करेंगे ही। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा मैम कि जी जो भी सर, आप लोग कर रहे हैं, जो भी कंट्रीब्यूट आप लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, जी एक सर, घर से जी सर, 2 टीचर 2 अलग-अलग कैटेगरी में अनअकैडमी जैसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे बच्चों की लाइफ़ को बदल रहे हैं, हज़ारों बच्चे को सक्सेस जी सर, दिला रहे हैं। तो मैम आपके पेरेंट्स को मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ इस समय पर, और आपके हस्बैंड साहब को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। और मैं बहुत छोटा हूँ कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन अरे नहीं, एज़ अ स्मॉल ऑथर और एज़ अ स्मॉल टीचर मैं ये बोलना चाहता हूँ। मैंने तो बहुत कम दुनिया देखी है आप लोगों के सामने में, अंकल जी, आंटी जी और आपके पतिदेव श्रीमान के सामने। लेकिन रश्मि जोशी इंडिया में आज एक आइकॉन है और हम सब रश्मि जोशी से सीखते हैं और किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अनअकैडमी या बच्चे या जो भी लोग मैम से जहाँ पर भी, चाहे वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म हो, यूट्यूब हो या अनअकैडमी, जहाँ पर भी बच्चे मैम से पढ़े हैं, बच्चे एक भी बच्चे निराश होके नहीं लौटे हैं। और इनफैक्ट इनका व्यक्तित्व, इनका व्यवहार, जो आपने परवरिश की है, बहुत मतलब इसपे इन पे है। और आपने एक बच्चे की परवरिश की है और एक मतलब आपकी बेटी है, बच्ची हैं, लेकिन ये हज़ारों लोगों, हज़ारों परिवार के बच्चों को बना रही हैं। इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ अंकल जी, आंटी जी, और आपके हस्बैंड साहब को भी मैं साधुवाद देता हूँ कि चलिए बहुत अच्छा आपका आपने भी धन्यवाद जुगाड़ कर सर। लिया। आपके आपके सुंदर शब्दों के लिए और जी, आपकी विनम्रता के लिए सर, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमेशा ही अच्छा लगता है सर आपसे जब भी बात होती है। जी, हमेशा ही कुछ सीखने को मिलता है कि इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए हमेशा। आप चाहे जी, कोई भी प्रोफ़ेशन में हो, इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि आप जी। डाउन टू अर्थ रहें, मुस्कुराते रहें और ये चीज़ आपसे सीखने को मिलती है। मैम, नहीं मैम, मैंने लास्ट लाइन आपने नहीं सुना। मैंने अपने आपके हस्बैंड साहब को भी साधुवाद दिया कि चलिए सर आपने बहुत अच्छा जुगाड़ कर लिया। इतनी अच्छी मैडम को, जो इंडिया की टॉप एडुकेटर है, उनको अपनी वाइफ वाइफ आपकी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप दोनों एक-दूसरे के जी लिए सर। बहुत किस्मत वाले हैं और आप दोनों की किस्मत से आपका परिवार बहुत आगे बढ़े मैम। नहीं, और आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं सर। जी जी, सर। कल का वीडियो जो हमारा होगा मैम, वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए और भी हेल्पफुल होगा। आज तो बच्चे आपकी लाइफ़स्टाइल से सीखे हैं, कल बच्चे थोड़ा टॉपिक से सीखेंगे, आने वाले एग्ज़ाम के लिए सीखेंगे, स्ट्रैटेजी से सीखेंगे। और कुछ-कुछ जो बच्चों को परेशानियाँ आप हम क्लास में देखते हैं, बच्चे को मोटिवेशन नहीं रहता है, ये हुँ, कैसे हुँ, करे, हुँ। वो कैसे करे, टेंशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, रोटी बेलते हुए क्लास देखते हैं, हस्बैंड क्लास देखने नहीं देते हैं, ये जी, करना पड़ता है, नेट खत्म हो जाता है।
पढ़ने में मन नहीं लगता है, सब पढ़ लिए खिचड़ी हो गया, ऐसे हजारों क्वेश्चन आपको भी मिलते होंगे। तो कल के वीडियो में हम इन सभी चीजों पे बात बिल्कुल, बिल्कुल। करेंगे मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक सकारात्मक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट यहाँ पर आपने क्रिएट किया है, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद अनअकैडमी का और आपका और सारे बच्चों का। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आप देख रहे थे रश्मि जोशी मैम के साथ टॉक विद टॉप एडुकेटर का ये पहला एपिसोड। कल यानी कि संडे को 9:30 बजे फिर से हम जुड़ेंगे एक जबरदस्त एपिसोड में, जिसमें मैम और भी बातें आप लोगों को बताने वाली है। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटे। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।